एंग्जाइटी क्या है, क्यों होती है और इसे कैसे कम करें? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपको छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है? क्या आपका दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है? बिना किसी बड़ी वजह के घबराहट महसूस होती है? कभी दिल तेज धड़कता है, हाथ-पैर कांपते हैं, पसीना आता है या ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है? अगर आपके साथ ऐसा बार-बार होता है, तो हो सकता है कि आप एंग्जाइटी यानी चिंता और घबराहट का सामना कर रहे हों। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे एंग्जाइटी क्या है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी एंग्जाइटी को कम और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी हमारे शरीर और दिमाग की एक नेचुरल रिएक्शन है। जब हमें किसी खतरे, परेशानी या भविष्य की चिंता होती है, तो हमारा शरीर अलर्ट हो जाता है। किसी जरूरी काम या परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट होना सामान्य है। लेकिन जब चिंता और डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, बार बार होने लगे और इसका असर हमारी नींद, काम, रिश्तों या रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगे, तब इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एंग्जाइटी में ऐसा लग सकता है कि हमारा दिमाग लगातार सोचता ही जा रहा है और उसे आराम नहीं मिल रहा। एंग्जाइटी क्यों होती है? एंग्जाइटी होने का कोई एक कारण नहीं होता। लगातार तनाव, घर परिवार की परेशानी, काम का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों की समस्या या भविष्य को लेकर डर इसके कारण हो सकते हैं। कभी किसी बुरी घटना के बाद भी व्यक्ति को बार बार डर और चिंता महसूस हो सकती है। इसके अलावा नींद पूरी न होना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी या कैफीन लेना, लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना और लाइफस्टाइल का खराब होना भी कुछ लोगों में बेचैनी को बढ़ा सकता है। कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस या मेडिसिन्स की वजह से भी एंग्जाइटी जैसे सिम्पटम्स हो सकते हैं। इसलिए अगर परेशानी लगातार बनी हुई है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। एंग्जाइटी के लक्षण क्या हैं? एंग्जाइटी हर व्यक्ति में अलग तरह से दिखाई दे सकती है। किसी को बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, किसी को बिना वजह डर और बेचैनी महसूस होती है, किसी का दिल तेज धड़क सकता है, पसीना आ सकता है, हाथ पैर कांप सकते हैं या सांस तेज चलने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। इसके अलावा पेट में परेशानी, चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में परेशानी और नींद खराब होना भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इनमें से कुछ सिम्पटम्स दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं, इसलिए खुद से बीमारी का डायग्नोसिस न करें। अब सवाल है, एंग्जाइटी को कम कैसे करें? सबसे पहले अपने डेली रूटीन को ठीक करने की कोशिश करें। रोज थोड़ा समय अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए निकालें। पहला तरीका है एक्सरसाइज। आप रोज वॉकिंग कर सकते हैं। शुरुआत में 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक से भी शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग, योगा या अपनी क्षमता के अनुसार कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी तनाव को मैनेज करने और मूड बेहतर करने में मदद कर सकती है। दूसरा तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब आपको घबराहट महसूस हो तो किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। कंधों को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे सांस लें। फिर आराम से सांस बाहर छोड़ें। कुछ मिनट तक अपनी सांस पर ध्यान दें और उस समय मोबाइल या दूसरी परेशान करने वाली चीजों से दूरी बनाएं। तीसरी चीज है अच्छी नींद। अगर आप रोज देर रात तक जागते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर और दिमाग दोनों थक सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। सोने से पहले मोबाइल और ज्यादा स्क्रीन टाइम कम करें। अब बात करते हैं खाने पीने की। एंग्जाइटी को सिर्फ किसी एक फूड से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। पर्याप्त पानी पिएं। खाने में फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, नट्स और प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स पर निर्भर रहने से बचें। और सबसे जरूरी, अगर आपको चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स लेने के बाद ज्यादा घबराहट महसूस होती है, तो कैफीन कम करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। अपने मन की बात भी शेयर करें। कई बार हम अपनी परेशानियां किसी को बताते ही नहीं और सब कुछ अपने अंदर रखते जाते हैं। अगर कोई बात आपको लगातार परेशान कर रही है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसके सामने आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हो। अपने मन की बात कहना कमजोरी नहीं है। कब डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए? अगर एंग्जाइटी बार बार हो रही है, लंबे समय तक बनी हुई है या आपकी नींद, काम, पढ़ाई, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपकी परेशानी को समझकर सही ट्रीटमेंट और जरूरत के अनुसार थेरेपी या दूसरी मेडिकल हेल्प बता सकते हैं। खुद से कोई एंग्जाइटी की मेडिसिन या सप्लीमेंट शुरू न करें।
और अगर अचानक बहुत तेज चेस्ट पेन, सांस लेने में गंभीर परेशानी, बेहोशी या कोई ऐसा सिम्पटम हो जो इमरजेंसी जैसा लगे, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। आखिर में एक बात याद रखिए, एंग्जाइटी होना आपकी कमजोरी नहीं है। कभी कभी हमारा दिमाग और शरीर लगातार तनाव के कारण थक जाता है और हमें उसके सिग्नल्स को समझने की जरूरत होती है। इसलिए खुद को दोष देने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। अच्छी नींद लें, रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, बैलेंस्ड खाना खाएं, कैफीन जरूरत से ज्यादा न लें, डीप ब्रीदिंग करें और अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें। और अगर परेशानी ज्यादा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल संकोच न करें। मेंटल हेल्थ भी हमारी हेल्थ का ही एक जरूरी हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान और जरूरी हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।